हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माइलोग्राफी। आज की वीडियो में हम माइलोग्राफी कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं माइलोग्राफी के बारे में। माइलोग्राफी फ्रेंड्स, माइलोग्राफी के पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो में माइलोग्राफी का इंट्रोडक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इक्विपमेंट, कॉन्ट्रास्ट मीडिया और पेशेंट प्रिपरेशन की बात की थी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज के वीडियो में हम माइलोग्राफी की पेशेंट पोजीशन, लंबर पंचर प्रोसीजर, पेशेंट आफ्टर केयर और कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट पोजीशन के बारे में जानते हैं। प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन ऑन द एक्सरे टेबल। सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल पर लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाया जाता है। नेक एंड नी फ्लेक्स्ड फॉरवर्डेड टुवर्ड्स द एब्डोमेन, वाइडन द इंटरस्पिनस स्पेस। मतलब पेशेंट के नेक और नी एब्डोमेन की तरफ झुके हुए होने चाहिए, जिससे स्पाइन के इंटरस्पिनस स्पेस चौड़े हो जाते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस प्रकार पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए। पेशेंट की नेक और नी एब्डोमेन की तरफ झुके हुए होने चाहिए। द लंबर एरिया इज क्लीन्ड विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मतलब लंबर एरिया को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना चाहिए। लोकल एनेस्थेसिया इज गिवन फॉर नमिंग द पंचर एरिया। मतलब पंचर एरिया को नमिंग मतलब शून्य करने के लिए लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है। द लंबर पंचर स्पाइनल needle is inserted generally at the level of L3 to L4 by neurologist under fluoroscopic guidance। मतलब एनेस्थेसिया देने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के अनुसार स्पाइनल निडल को जनरली L3 से L4 के लेवल पर लंबर को पंचर किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस जगह L3 L4 लेवल पर न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा स्पाइनल निडल को इंसर्ट किया जाता है। आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ ए निडल द स्टाइलेट ऑफ द निडल इज रिमूव्ड। मतलब स्पाइनल निडल लगाने के बाद निडल की स्टाइलेट को रिमूव कर लिया जाता है। आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ CSF इज रिमूव्ड एंड सेंड इट फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। मतलब स्टाइलेट को रिमूव करने के बाद लगभग 10 ml CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को सिरिंज से रिमूव किया जाता है और उसे लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है। 10 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। फिर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के अनुसार 10 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाता है। आफ्टर कॉन्ट्रास्ट इज एडमिनिस्ट्रेड द निडल इज रिमूव्ड एंड पंचर एरिया इज सील्डेड विद एंटीसेप्टिक स्टेराइल गाउज। मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेड मतलब स्पाइनल कॉर्ड में कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रसारित होने के बाद स्पाइनल निडल को रिमूव कर लिया जाता है और पंचर एरिया को एंटीसेप्टिक स्टेराइल गाउज से सील कर दिया जाता है। आफ्टर एक्सरे टेबल इज टिल्डेड इन 15 to 30 डिग्री हेड अप पोजीशन। मतलब एक्सरे टेबल को 15 से 30 डिग्री हेड अप पोजीशन मतलब हेड की तरफ एक्सरे टेबल को टिल्डेड किया जाता है। देन द फर्स्ट इमेज ऑफ लंबर रीजन इज टेकन इज लेफ्ट लेटरल पोजीशन। फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लंबर रीजन का एक फर्स्ट इमेज ली जाती है। सेकंड इमेज इज टेकन इन द प्रोन पोजीशन और सेकंड इमेज प्रोन पोजीशन में ली जाती है। पेशेंट चिन मस्ट रिमेन हाइपर एक्सटेंड टू प्रिवेंट कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम एंटरिंग द हेड। मतलब कॉन्ट्रास्ट को हेड में एंटर होने से रोकने के लिए पेशेंट के चिन को मतलब ठुड्डी को हाइपर एक्सटेंड रखना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह इमेज हमें माइलोग्राफी में प्राप्त होती है। यह इमेज लेफ्ट लेटरल पोजीशन में प्राप्त होती है और यह प्रोन पोजीशन में इमेज प्राप्त होती है। अब आफ्टर केयर की बात करते हैं। मतलब माइलोग्राफी करने के बाद पेशेंट की क्या आफ्टर केयर करनी चाहिए। स्पाइनल निडल इज रिमूव्ड द पंचर एरिया शुड बी बैंडेज। मतलब माइलोग्राफी कंप्लीट होने के बाद स्पाइनल निडल को रिमूव करना चाहिए और पंचर वाले एरिया पर बैंडेज लगाना चाहिए। पेशेंट शुड मेंटेन ए सेमी इरेक्ट पोजीशन ऑफ 15 to 30 डिग्री फॉर द फर्स्ट 8 आवर्स फॉलोइंग द प्रोसीजर। मतलब प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद 8 आवर तक पेशेंट को 15 से 30 डिग्री तक सेमी इरेक्ट पोजीशन में रखना चाहिए।
पेशेंट इज आस्क्ड नॉट टू एंगेज इन स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी और बेंड ओवर द 1-2 डेज। मतलब पेशेंट को बोलना चाहिए कि माइलोग्राफी होने के बाद 1 से 2 दिनों तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और 1 से 2 दिनों तक नीचे की तरफ झुकना नहीं करना है। ड्रिंक प्लेंटी फॉर फ्लूइड्स सच ए वाटर और जूस टू क्लियर द कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम योर बॉडी। मतलब कॉन्ट्रास्ट को बॉडी से क्लियर करने के लिए वाटर और जूस जैसे फ्लूइड्स का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। मतलब माइलोग्राफी करने के बाद पेशेंट को क्या कठिनाइयाँ हो सकती है। फर्स्ट है नर्व रूट डैमेज हो सकता है। सेकंड है मेनिंजाइटिस हो सकता है। थर्ड है एपिड्यूरल एब्सिस हो सकता है। 4 नंबर है कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन हो सकता है। 5 नंबर है CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लीक हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।